बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमारे पास u की वैल्यू गिवन है x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 2। u की वैल्यू है मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 हैं। कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं? 0 से ग्रेटर दैन और 30 से लेस दैन, मतलब 0 से 30 के दरमियान जितने भी मल्टीपल ऑफ 2 आते हैं 2, 4, 6, 8 तो वो हमने सब के सब लिखने हैं। अच्छा, इंक्लूडेड 30, क्योंकि 30 के नीचे भी लाइन दी हुई है। अच्छा, तो u की वैल्यू तो हमारे पास निकले मल्टीपल ऑफ 2 है। a हमारे पास दिया हुआ है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 और उसने कोई लिमिट नहीं दी हुई, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 लिखना है तो जैसे 6 1 6 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 18 एंड सो ऑन। और b की वैल्यू हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 8, तो जैसे कि 8 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 24, फिर 30 एंड सो ऑन। अच्छा, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 हैं। अब हमारे पास पार्ट 1 में वगैरह लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। हमने सेट ए की नोटेशंस बतानी है और सेट बी की बतानी है। तो अब ए हमारे पास क्या था क्वेश्चन में? ए है मल्टीपल ऑफ 6, तो सेट ए हमारे पास बनेंगे मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6, 12, 18, 24, कोई लिमिट नहीं है एंड सो ऑन। सेट बी इज इक्वल टू, सेट बी है मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 का टेबल पढ़ेंगे। मल्टीपल ऑफ 8 है 8, देन 16, 24 एंड सो ऑन। ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ ए हैं और ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ, सॉरी ये मल्टीपल ऑफ 6 है और ये मल्टीपल ऑफ बी है। अच्छा, ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में जो है वो कहता है कि यही जो दोनों हमारे पास वैल्यू हैं ए और बी की, इसका हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है, इसको इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं और इसको यूनियन का। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना और यूनियन मतलब ज्वाइन करके लिखना, मिला कर लिखना। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, मतलब हमने इनको कॉमन लेके लिखना है। तो हमने ए की वैल्यू को इंटरसेक्ट करना है बी की वैल्यू के साथ। तो पहले ए लिखा हुआ है तो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6, 12, 18 एंड सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्ट, फिर ब्रैकेट, बी की वैल्यू लिखेंगे 8, 16, 24, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था, पहले ए था, हमने ए की वैल्यू पुट की, फिर इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन का साइन लगाया और फिर बी है तो फिर बी की वैल्यू पुट की। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, मतलब कॉमन लेके लिखना है। जो वैल्यू कॉमन, यानी जो वैल्यू दोनों के अंदर सेम हो वो लिखी जाएगी। अब 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके अंदर 12 है और इसके अंदर 12 नहीं है तो ये भी नहीं लिखेंगे। इसके पास 18 है और इसके पास 18 नहीं है तो ये भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ये भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसको देखें 6, 12, 18, 18 के बाद हमारे पास नंबर आएगा 24। 24 इसके पास भी है, ए की वैल्यू के पास भी है और बी की वैल्यू के पास भी है। 24 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो 24 हम लिखेंगे और 24 ही कॉमन है, तो बस यही इसका आंसर है। आगे के कोई पार्ट 3 में वो कहता है ड्रा वेन डायग्राम। अब हमने इनका वेन डायग्राम ड्रा करना है, जिसमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है, उसने 2, 4, 6, 8 टिल 30 तक, और हमने जो वेन डायग्राम ड्रा करेंगे वो भी हम 30 तक ही ड्रा करेंगे। जबकि ए की वैल्यू उसने दी हुई है मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, लेकिन हम 30 तक ही लेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा 30 तक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8, 16, 24 एंड सो ऑन, लेकिन हम वो भी 30 तक ही लेंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे और यूनियन या इंटरसेक्शन के लिए हम वेन डायग्राम अगर हम पुट करें तो उसके लिए हम सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये सर्कल ए का आ गया और ये सर्कल बी का आ गया। इधर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और इधर बी की वैल्यू, और इसके अंदर हम जो वैल्यू इन दोनों के अंदर कॉमन थी वो लिखेंगे, जो कि हमारे पास 24 थी। सेट ए के अंदर भी हमारे पास 24 गिवन और सेट बी के अंदर भी हमारे पास 24 गिवन है, तो कॉमन नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो इसके दरमियान में पुट करेंगे जो कि 24 है। अच्छा, अब ऐसे एलिमेंट जो ए के हैं और बी के नहीं हैं
तो वो हम सेट सर्कल ए में लिखेंगे। अब 6 है ए के अंदर, तो हम इधर 6 आएगा, फिर 12 आएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 हैं, फिर 18 आएगा, 18 के बाद 24 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कॉमन नंबर के अंदर, फिर 30 आएगा सेट ए के अंदर, 30 भी हम पुट करेंगे। अच्छा, फिर बी के हम एलिमेंट लिखेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 30 तक है। अब सेट बी के एलिमेंट लेंगे जो कि 8, 16, 24 एंड सो ऑन है। 8 हम इसके अंदर पुट करेंगे, सेट बी के एलिमेंट के अंदर 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 पुट करेंगे, 24 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसके बाद 32 आता है, 32 हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने यूनिवर्सल सेट हमारा 30 तक है। अच्छा, अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं जो सेट ए के अंदर भी नहीं है और बी के अंदर भी नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, अब हम वो पुट करेंगे। जैसे कि 2 है, 2 इधर भी नहीं हमने पुट किया, इधर भी नहीं, लेकिन यूनिवर्सल सेट 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 8 जो है वो भी लिख चुके हैं, 10 लिखेंगे, 12 जो है वो लिख चुके हैं हम, 14 आएगा, 14 के बाद हमारे पास 16 हम लिख चुके हैं, 18 आएगा, 18 के बाद हमारे पास 20 नहीं लिखा हमने, 20 लिखेंगे, फिर 22 पुट करेंगे, 22 के बाद 24 पुट कर चुके हैं कॉमन नंबर के अंदर, 26 पुट करेंगे, 28 पुट करेंगे, 28 लिखेंगे, 28 के बाद 30 भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इवेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन टू में उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें 0 से 150 तक, मतलब जो नंबर्स हैं हमारे वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 150 तक चल रहे हैं, इंक्लूडेड 150 क्योंकि इसके नीचे लेस देन एंड इक्वल टू की लाइन भी लिखी हुई है, लगी हुई है। अच्छा, जी हमारे पास गिवन है 2 रेज़ टू पावर m और इंटीजर्स ऑफ m, तो हमने देखना है 2 रेज़ टू पावर m को, और h हमारे पास है इज़ अ स्क्वायर, मतलब जितने भी नंबर हैं वो सब के सब स्क्वायर नंबर होने चाहिए। और पार्ट 1 क्वेश्चन 2 पार्ट 1 में वो कहता है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h, हमने g और h के एलिमेंट्स बताने हैं और इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। g के उसने नंबर्स क्या कहा था, उसने कहा था 2 रेज़ टू पावर m होंगे, g के जो नंबर हैं वो 2 रेज़ टू पावर m होंगे, तो हम लिखेंगे g, इसके नंबर्स जो हैं वो 2 रेज़ टू पावर m, मतलब पावर m है तो हम इसको 2 रेज़ टू पावर पहले 0 लिखेंगे, और किसी भी वैल्यू की पावर जो है अगर वो 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो हम 2 रेज़ टू पावर 0 जब हमने पुट किया तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 बना। जब हम 2 रेज़ टू पावर 2 पुट करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0 के बाद 1 पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 1 आंसर इज़ 2। फिर हम 2 की पावर जब 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 की रेज़ टू पावर हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा a। अच्छा, फिर 2 की पावर 4, क्योंकि बेस सब में हमने 2 रखनी है, उसने कहा हुआ है 2 रेज़ टू पावर हम बेस 2 हो, पावर चेंज करनी है, 0 से स्टार्ट की, पहले पावर 0 पुट की, फिर 1 2 3 अब 4, 2 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, फिर 2 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 को 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64, फिर 2 रेज़ टू पावर 7, 2 को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 128। अब हम 2 रेज़ टू पावर अगर 8 करते हैं तो आंसर आएगा 256। 256 जो है वो 150 से बड़ा है, तो हमने जो है यूनिवर्सल सेट में कहा है कि 150 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो हम इसीलिए 2 रेज़ टू पावर 7 तक पुट करेंगे, आंसर 150 से 150 से छोटा ही रहना चाहिए, तो 128 तक ही लिखेंगे। ये सेट G हो गया। अब H की बारी आ गई, H के एलिमेंट्स लिखेंगे। H के एलिमेंट उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इज़ अ स्क्वायर, मतलब हर वो नंबर जो स्क्वायर नंबर हो, और कहाँ तक लिखने हैं स्क्वायर नंबर 150 तक, जो यूनिवर्सल सेट में उसने डिस्कस कर दी है 0 से 150 तक, तो हमने 150 से ऑन ऊपर नहीं जाना, और इससे छोटे छोटे जितने भी नंबर हैं स्मॉलेस्ट नंबर हमने वो सब के सब पुट करने हैं। सब के सब कौन से नंबर लेने हैं, जो स्क्वायर नंबर होंगे। अच्छा, अब स्क्वायर नंबर मतलब फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
49, 8 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर लेंगे 81, 10 का स्क्वायर लेंगे 100, फिर 11 का स्क्वायर लेंगे 121, फिर 12 का स्क्वायर लेंगे 144, और अगर हम 13 का स्क्वायर लें तो वो आता है 169, लेकिन हमने 150 से नीचे रहना है, मतलब 150 से कम तक ही लिखना है, लोएस्ट नंबर ही पुट करेंगे। तो 144 पे हम इसको बस कर देंगे। तो h के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। 144 लास्ट नंबर। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में हमने G और H का यूनियन लेना है। यूनियन मतलब ज्वाइन करके लिखना है। ये यूनियन का सिंबल होता है और इस तरह का सिंबल इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेने का होता है। फ़िलहाल हमने जो है यूनियन लेना है G और U का, G और H का। तो हम लिखेंगे G यूनियन H, मतलब पहले G के एलिमेंट्स फिर H के एलिमेंट्स लिखेंगे और इन दोनों को यूनियन करेंगे, मतलब इनको ज्वाइन करके लिखेंगे। पहले हमने G के एलिमेंट्स लिखने हैं। G के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो वो लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। उसके बाद हमने यूनियन करना है किस H के एलिमेंट के साथ। H के एलिमेंट है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49 के बाद है 64, 81, 100, 121 एंड 144। हमने यूनियन करना है। यूनियन मतलब ज्वाइन करके लिखना। तो कैसे हम ज्वाइन करके लिखेंगे? G यूनियन H, इसको ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। अच्छा, मतलब 1 इसके अंदर है और इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर है तो 1 लिखेंगे। अगर किसी एक में होता तो भी लिखते। अब 2 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, 2 लिखेंगे क्योंकि हम ज्वाइन करके लिख रहे हैं। 3 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 4 लिखेंगे क्योंकि दोनों के अंदर आ गया। अच्छा, 5 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 भी नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 आ गया, 8 लिखेंगे। 8 के बाद हम 9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे। 11 नहीं लिखेंगे। 12, 13, 14 नहीं लिखेंगे। 15 भी नहीं है, दोनों में। 16 है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। किसी एक में भी होता तो भी लिख देते। 16, 17 नहीं लिखेंगे। 18 नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 25। 25 के बाद लिखेंगे हम 32, फिर 36, फिर 49, उसके बाद 64, 81, 100 इस सेट के अंदर है, इसमें नहीं है, लिखेंगे। 121 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, लिखेंगे। किसी एक में भी आ जाएगा तो लिखा जाएगा। और 121, फिर 128, 128 के बाद 144। तो ये G और H का यूनियन फाइंड हो गया। पार्ट 3 में G और H इन दोनों के हमने कॉमन नंबर लिखने हैं, मतलब इनको इंटरसेक्ट करके लिखना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो लिखेंगे G इंटरसेक्शन H। तो पहले हम G के एलिमेंट लिखेंगे। G के एलिमेंट हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1, 2, 4, 8, 16, मतलब स्क्वायर नंबर हैं 128 तक। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे और फिर H के एलिमेंट लिखेंगे। H के एलिमेंट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1, 4, 9, 16, 25 के बाद 36 इसका स्क्वायर था, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 49 के बाद है 64, 81, 100 एंड देन 121,
121, 144, ये सब एच के एलिमेंट्स हैं। अब हमें इन दोनों का कॉमन नंबर लिखना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन नंबर जो दोनों के अंदर ही हो, मतलब सेट जी और एच दोनों में अंदर वो नंबर हो। मतलब जैसे कि 1 आ गया और ये भी 1 है, तो 1 सेट जी के अंदर भी है और एच के एलिमेंट्स में भी है, तो 1 लिखेंगे। 2 जी के अंदर है लेकिन एच में नहीं है, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन नंबर नहीं है। 4 लिखेंगे, दोनों के अंदर है। अच्छा, उसके बाद 16 दोनों के अंदर है। 25 दोनों में नहीं है। 36 नहीं है, एक में है। 64 आएगा, दोनों में आ गया। 164, 81 दोनों में नहीं है। 128 नहीं है। बस 1, 4, 16 और 64 यही हमारे कॉमन नंबर हैं। तो और यही हमारा आंसर होगा। 1, 4, 16 एंड 64 यही कॉमन नंबर। क्वेश्चन 3, कंसिडर द सेट P x such that x is a prime number 0 लेस देन x लेस देन 20। मतलब हमने प्राइम नंबर लिखने हैं 0 से ग्रेटर और 20 से लेस देन। इसमें 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, 20 से लेस देन तक लिखने हैं और सबके सब प्राइम नंबर। P क्या है? हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, अपने से छोटे किसी और नंबर पर डिवाइड वो नहीं होते। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। अब 2 एक पहला प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड होता है। 5 एक प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि वो 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है। 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं होगा क्योंकि वो 4 पे डिवाइड होता है, 2 पे भी। अच्छा, अपने से छोटे नंबर को देखना होता है। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है जो अपने से छोटे किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता। 17 प्राइम नंबर है जो अपने से छोटे किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता। और 19 भी प्राइम नंबर है। 18 2 पे डिवाइड होता है और 20 भी 2 पे डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी। तो हम उनको प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमारे प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। और Q इज़ द डिवीज़र ऑफ 210, 0 से 20 तक। 0 से 20 तक हमने नंबर लिखने हैं और वो सब नंबर लिखने हैं जो 210 को डिवाइड करते हों। तो डिवाइड मतलब तकसीम करते हों। तो Q, अब 210 को हम 1 पे भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 1 को तो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड किया जा सकता है। तो 1 जो है वो एक डिवीज़र ऑफ 210 है। फिर 2 भी इज़ द डिवीज़र ऑफ 210 क्योंकि 210 को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 210 को 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 105, बीच में 0 आएगा। तो 2 को अगर हम 210 पे डिवाइड करें तो आंसर 105 आता है। तो ये भी हमारा डिवीज़र ऑफ 210 है। तो 3 को भी हम 210 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। 210 लिखा, 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। 3 7 ज़ा 21 और 3 0 ज़ा 0। तो हमारे पास कोई नंबर भी नहीं बचा है। तो 3 को अगर हम 70 से मल्टीप्लाई करें तो 210 आता है। तो 3 भी इज़ द डिवीज़र ऑफ 210। तो 4 जो है ना उसको हम 210 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। 5 इज़ द डिवीज़र ऑफ 210, 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 को भी, 10 को भी, 14 एंड 15। और 20 से ऑनवर्ड हमने लिखना नहीं है। 16 भी डिवाइड नहीं होता, 17, 18, 19 एंड 20 ये सब के सब 210 को डिवाइड नहीं करते। तो सेट Q के एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। पहले हमने एलिमेंट फाइंड कर लिए हैं। अब हमने P और Q का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब कॉमन नंबर फाइंड करना है। तो पहले P लिखा हुआ है तो हम P के एलिमेंट्स लिखेंगे। P के एलिमेंट्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं। P की वैल्यू है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इंटरसेक्शन फिर Q है, हम Q की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड देन 15। अब इनके कॉमन नंबर लिखने हैं।
कॉमन नंबर जो दोनों सेट के अंदर हों, जैसे कि 2 इसके सेट के अंदर भी है और इस सेट के अंदर भी है, तो 2 कॉमन नंबर है, 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 भी कॉमन नंबर है, दोनों सेट के अंदर है, 3 लिखेंगे। 5 लिखेंगे, दोनों सेट में है। 5 के बाद 7 लिखेंगे। 7 11 इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे। 10 इसमें नहीं लिखेंगे। और उसके बाद कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 भी सॉल्व, पार्ट 1 सॉल्व, पार्ट 2 में अब पी और क्यू की वैल्यू को हमने यूनियन करना है। तो पहले पी लिखा हुआ है, तो हम पी के एलिमेंट्स लिखेंगे। पी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। यूनियन, फिर क्यू लिखा हुआ है, हम क्यू के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। हमने इनका यूनियन करना है, मतलब इनको जॉइन करके लिखना है, मिलाकर लिखना है। अब 1 इसके अंदर है, इस सेट में नहीं है, लेकिन लिखेंगे क्योंकि हम जॉइन करके लिख रहे हैं। 2 दोनों में है, फिर भी लिखेंगे। 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर लिखेंगे। 4 दोनों में ही नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 5 आ गया, इसमें भी है, इसमें भी लिखेंगे। 6 इसमें आ गया, लिखेंगे। 7 लिखेंगे। 8 दोनों में नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 9 दोनों में नहीं है, 10 भी नहीं है। 11 इसके अंदर है, तो लिखेंगे। 12 नहीं लिखेंगे। 14 नहीं, 13 आएगा। 13 14 10 भी इसके अंदर है, तो 10 भी लिखा जाएगा। 10 11 13 14 15 16 नहीं, 17 18 नहीं, 19। तो ये हमारा P और Q का यूनियन फाइंड कर लिया हमने।